दुकान जाकर, बिजनेस घर में जाकर पैसा उठाते हैं, मेरे रहते हुए आपको पैसा उठाने का दरकार नहीं होगा। आप सम्मान से काम कीजिए। जैसे गोपाल बाबू ने बोला, सब लोग पैसे के पीछे नहीं भागते हैं, सम्मान के पीछे भागते हैं। सम्मान आपको इस कांग्रेस पार्टी में मिलेगा। ये परिवार आज मेरे ऊपर कभी कभी आरोप भी होता है, और हमारे पहले जो भी स्पीकर थे, आपने एक दो शब्द कहा, मैं छोटा हूं लेकिन आपको करेक्ट कर दूं, उपजाति शब्द ठीक नहीं है, जनजाति शब्द ठीक है। हम लोग जनजाति हैं, उपजाति नहीं है, हम लोग जनजाति हैं। जनजाति और साधारण जो यहाँ में बंगालीज हैं, मणिपुरीज हैं, कभी हमारे बीच जब राजा रहते हुए कभी दंगा नहीं हुआ। दंगा कब हुआ? जब ये एमएलए लोग आए, इलेक्शन के पहले आपको बांटा, वोट के लिए हिंदू को मुसलमान से झगड़ा कराया, जनजाति को बंगाली से लड़ाया, एससी को एसटी से लड़ाया, कहीं में किसी के घर में जाकर चाय नहीं पीते हैं, मुसलमान के घर में जाकर बात नहीं करते ठीक से। मेरे रहते हुए यहां में जितने भी एससीज हैं, मैं आपको बोलता हूं, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं है। मैं दिल से प्यार करता हूं आपको, और आपको एससी कम्युनिटी को त्रिपुरा में सम्मान मिलेगा। रहा बात मुसलमान का, हमेशा मैंने देखा है और मुझे खराब लगता है, हमेशा मैंने देखा है कि एक मुसलमान ही मुसलमान के बारे में बात करे। मैं क्यों नहीं बात कर सकता? गोपाल बाबू क्यों नहीं बात कर सकते? हरे कृष्ण भौमिक बाबू बात क्यों नहीं कर सकते? हम सबको अपने भाई के लिए बात करना होगा। जब तक हम आपके लिए नहीं खड़ा होंगे, और जब तक आप जो हमारे मुसलमान भाई हैं, हम हिंदू के लिए नहीं खड़ा होंगे, ये जो बीजेपी है हम हमारे बीच में भेदभाव करते रहेगा। आप समझ लीजिए, आप अकेले नहीं हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जब आया, उन्होंने इलेक्शन के 3 महीने क्यों लाया? क्योंकि उनको लगा कि अगर देश में पूरे नॉर्थ ईस्ट में अगर उन्होंने आग लगाया, तो आग में सिचुएशन ऐसा होगा कि कोई इस तरफ वोट करेगा, कोई इस तरफ वोट करेगा। हम नहीं चाहते हैं कि त्रिपुरा का विभाजन हो। हम चाहते हैं कि त्रिपुरा में सब लोग एक संग भाईचारे से जिए। वो पार्टी नहीं चाहती है, वो पार्टी चाहती है कि अगर कल पाकिस्तान में कुछ हुआ तो वो आपके घर में आएंगे और बोलेंगे आप हिंदुस्तान के साथ हो या पाकिस्तान के साथ। ये सवाल शर्मनाक सवाल है। हम सब हिंदुस्तान के हैं और हम अपने देश को प्यार करते हैं। कोई हमसे प्रमाण नहीं मांग सकता है। हमारे जो इंडिजिनस त्रिपुरासाज हैं, मैं आपको भी बोलना चाहता हूं, पिछले 3-4 दिन से मुझे बहुत एसएमएस आ रहे हैं, मीडिया भी यहां में है, बहुत एसएमएस आ रहे हैं और ये बोल रहे हैं महाराजा आपको अब कांग्रेस में है, अब आप हमारे बारे नहीं बोलेंगे, अब तो हमको वापस रीजनल पार्टी के पास जाना पड़ेगा, वो ही हमारे बारे बोलेंगे। मैं उनको आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं, मैं 2003 से कांग्रेस में हूं। कांग्रेस पार्टी ने मुझे अपने त्रिपुरा लोगों के हित में बोलने के लिए कभी मना नहीं किया। हमने हमेशा जब बात की, सम्मान की और आरक्षण की बात की, हमने किसी के खिलाफ बात नहीं किया। आज मैं प्रेसिडेंट हूं, आपका आवाज रीजनल पार्टी दिल्ली नहीं पहुंचाएगा। आपका जो दर्द और दुख है वो नेशनल पार्टी ही दिल्ली पहुंचा सकता है। ये जो रीजनल पार्टीज हैं आपके, जो चोट में आते हैं, करबुक में जाकर बोलते हैं त्रिपुरा लैंड, दंडकछरा में जाके बोलते हैं त्रिपुरा लैंड, अगरतला में आकर कुछ और बोलते हैं, आपको बेवकूफ बनाते हैं। कहते हैं कि आपको एडीसी में आपको सुरक्षा मिलेगा, लेकिन
अगरतला में आकर, असेंबली में आकर सब चुप हो जाते हैं, क्योंकि ये सब बोनी करते हैं। इलेक्शन के पहले ये सब रीजनल पार्टीज आपको जाकर बोलेंगे हम 20 के 20 सीट में लड़ेंगे, कभी बोलते हैं कि हम 25 सीट में लड़ेंगे, इलेक्शन के 3 महीने पहले बोलते हैं कि 15 सीट में लड़ेंगे, 2 महीने पहले बोलते हैं 12 सीट में लड़ेंगे, 1 महीने पहले बोलते हैं 9 सीट में लड़ेंगे। क्या हो गया भैया? आपने बोनी कर दी, रुपया लेकर आपने निगोशिएशन किया, आपने अपने इंडिजिनियस त्रिपुरा का वोट भी और रिस्पेक्ट भी आपने बेच दिया। ये हम आपके माध्यम से बोलना चाह रहे हैं। अगर आपको हमारा जो जनजाति है उनको अगर आगे बढ़ना है तो मैं निवेदन करता हूं कि आप नेशनल पार्टीज को भी देखिए, क्योंकि आपका आवाज आज अगरतला तक नहीं पहुंच रहा है। मैं चाहता हूं कि आपका जो आवाज है, जो त्रिपुरा का आवाज है, वो दिल्ली पहुंचे। आज ये अगरतला भी नहीं पहुंच रहा है, कुमड़ों में बैठकर रह चुका है। आखिर में बहुत लोग सवाल पूछेंगे कि क्या होगा कांग्रेस का। मैं आप सबको एक चीज बोलना चाहता हूं, आप सब ये जो उजैनता पैलेस का जो गेट है आपके लिए खुला, कोई भी समय, कोई भी टाइम अगर आप मुझसे मिलना चाहे, मैं हमेशा यहाँ में रहूंगा। और जो मेरे खिलाफ बोलते हैं कि मैं अगरतला में नहीं रहता हूँ, मैं आपको बोलने वाला हूँ कि यहाँ में जो ऑफिस है, यहाँ में मैं आकर बैठूंगा और आप खुद देखिए कि मैं त्रिपुरा में रहता हूँ कि नहीं, क्योंकि यही आपको प्रमाण देगा कि हम आगे आने दिन में क्या करने वाले हैं। आप सब समझ लीजिए, महिला हो, युवा हो, बंगालीज हो, मणिपुरीज हो, त्रिपुरासाज हो, चकमा हो, मग हो, मुसलमान हो, एससी हो, आप सबका है ये कांग्रेस पार्टी, किसी एक का नहीं है ये कांग्रेस पार्टी। आपको सामने रखकर मैं, प्रेसिडेंट गोपाल बाबू ने कहा है कि प्रेसिडेंट हमेशा नहीं रहता है। आपका समाज, आपका राज्य, आपका जमीन हमेशा आपके साथ रहता है। इससे ज्यादा मैं जानता हूं कि अगर मुझे प्रेसिडेंट बनने के बाद मैंने काम नहीं किया तो त्रिपुरा का जो राज्य, त्रिपुरा का जो जनता है और कांग्रेस पार्टी का जो सपोर्टर्स है, वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मैं चाहता हूं कि मैं पूरी जिंदगी कांग्रेस प्रेसिडेंट नहीं रहूं। जिस दिन कांग्रेस का सरकार आया, एक समय था कि एक भाषण था, चलो पलटाए। मैं जानता हूं, मेरा संपर्क है। आने वाले दिन में 2019 में मैं आपको गारंटी देके बोल रहा हूं, कांग्रेस दिल्ली में आएगी और उसके बाद चलो पलटाए नहीं, चलो उल्टाए सबसे पहले त्रिपुरा में होगा। और मैं फिर से आखिर में मैं बोलना चाह रहा हूं, जब उल्टाए होगा, प्रद्योत विक्रम माणिक्य देव बर्मन हट जाएगा और उनको बोलेंगे आ जाइए और कांग्रेस को ये स्टेट में लाइए। मुझे पद नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कांग्रेस और कांग्रेसी इस राज्य में चाहिए। बेलाय बेलाय नो हम बाय। धन्यवाद, शुक्रिया।